सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर मांगा जवाब है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि गरीब सभी जातियों में हैं और स्वास्थ्य संबंधित ने फिर फायदा सिर्फ अगड़ों को ही क्यों दिया जा रहा है। एचसी ने पूछा है कि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों को सरकार ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे रही है। एमपी सरकार की ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीति को कोर्ट ने माना असंगत। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन की ईडब्ल्यूएस आरक्षण की नीति को असंगत माना है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि नहीं कि सरकार जाति, वंश, लिंग, जन्म और स्थान के आधार पर अंतर नहीं कर सकती। सभी वर्गों को प्रमाण पत्र देने का स्पष्ट प्रावधान। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस नीति दिनांक 2 जुलाई 2019 को प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 14, 15/6 तथा 16/6 के प्रावधानों से असंगत माना है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश जारी कर जवाब तलब करके स्पष्टीकरण मांगा और सवाल किया कि ओबीसी, एस.सी और एसटी वर्ग के गरीबों को ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 15/6 तथा 15/6 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रमाण पत्र सभी वर्गों को दिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण का लाभ देने के उद्देश्य से उक्त प्रमाण पत्र केवल उच्च जाति के लोगों को ही जारी किए जाने की पॉलिसी 2 जुलाई 19 को जारी की है, जिसमें ओबीसी, एस.सी और एसटी वर्ग को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है। जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने की सुनवाई। इस पॉलिसी की संवैधानिकता को एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस नामक संस्था की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने चुनौती दी थी। याचिका की सुनवाई जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ की ओर से की गई। गरीबों में जाति तथा वर्ग के आधार पर भेद करती है ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित पॉलिसी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से जारी 2 जुलाई 19 संविधान के अनुच्छेद 14, 15/6 तथा 16/6 से असंगत है। पॉलिसी गरीबों में जाति तथा वर्ग के आधार पर भेद करती है। पॉलिसी के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के फॉर्मेट में स्पष्ट रूप से जाति लिखे जाने का लेख है, जो कॉलम जो कि संविधान से असंगत है। याचिका में उठाए मुद्दों पर उक्त फैसले में कहीं भी विचार नहीं किया गया। कोर्ट को शासन द्वारा बताया गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले का सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने निराकरण कर दिया है। जिस याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने आपत्ति लेते हुए कोर्ट को बताया कि उक्त मामला जनहित अभियान बनाम भारत संघ है, जिसमें संविधान के 103वें संशोधन की वैधानिकता को अपहोल्ड किया गया है, जबकि याचिका में उठाए मुद्दों पर उक्त फैसले में कहीं भी विचार नहीं किया गया है। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के फैसले को देखा। बहस के बाद खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के फैसले को देखा, जिसमें आरक्षित वर्ग में आर्थिक आधार पर उपवर्गीकरण के संबंध में निर्णय पारित किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने उपरोक्त समस्त आक्षेपों का पटाक्षेप करते हुए कोर्ट को अनुच्छेद 15/6 तथा 16/6 का वाचन कराया गया। तब कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शासन उक्त ईडब्ल्यूएस की नीति को संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध कैसे जारी कर सकती है, जिसमें स्पष्ट रूप से जातीय विभेद किया जा रहा है। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार अपना स्पष्टीकरण 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत करे। 4 अधिवक्ताओं ने की पैरवी। कोर्ट में शासन की ओर से दाखिल जवाब को याचिका में उठाए मुद्दों के संबंध में अप्रासंगिक माना है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर विनायक प्रसाद उच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी वीरेंद्र कुमार शाह ने की।